इलेक्शन एजेंट, निर्वाचन अभिकर्ता। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस व गाइडलाइन को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि आरपी एक्ट 1951 में इलेक्शन एजेंट के अपॉइंटमेंट के संबंध में क्या प्रोविजंस हैं। वो यह जान सकेंगे कि इलेक्शन एजेंट्स के फंक्शंस के बारे में कमीशन की गाइडलाइन क्या कहती है। यदि किसी कैंडिडेट को किसी इलेक्शन एजेंट को रिवोकेट करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। वो यह भी जान सकेंगे कि एडिशनल एजेंट इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए किस तरह से कार्य करता है। पार्टिसिपेंट्स यह भी जान सकेंगे कि ऑन द डे ऑफ पोल इलेक्शन एजेंट को व्हीकल्स किस तरह से मिलता है। इलेक्शन एजेंट। आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 40 के तहत प्रत्येक कैंडिडेट एक निर्वाचन अभिकर्ता या इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। कैंडिडेट को फॉर्म 8 के माध्यम से अप्लाई करना होगा। फॉर्म 8 का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो संविधान के तहत या आरपी एक्ट 1951 के तहत संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होने या निर्वाचनों में मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, जब तक अयोग्यता रहेगी तब तक किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता नहीं बन सकता। पर्सन्स कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन एजेंट। कौन कौन से व्यक्ति इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते। केंद्र या राज्य के वर्तमान मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक या एमएलसी, महापौर या अध्यक्ष, नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत संघ आदि के। सुरक्षा कवच वाले किसी भी व्यक्ति को अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवच छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ग्राम पंचायत प्रधान या ग्राम पंचायत सरपंच या पंचायत सदस्यों को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है। आरपी एक्ट 1951 में उल्लिखित अनुसार निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी के सभी कार्य कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन एजेंट कौन कौन से स्टैट्यूटरी फंक्शंस कर सकता है। वह समीक्षा कार्रवाई में भाग ले सकता है, अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और ऐसा करने के लिए अधिकृत होने पर अभ्यर्थता वापसी का निर्धारित प्रारूप या फॉर्म जमा कर सकता है, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है, मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है, मतदान अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति को रद्द कर सकता है। सभी तरह के कार्यों में अभ्यर्थी की तरफ से उपस्थित हो सकता है और निष्पादन कर सकता है। किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे को बनाए रखने के लिए अधिकृत रहेगा। मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा। मतगणना हॉल में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा। अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होगा। करप्ट प्रैक्टिसेस बाय द इलेक्शन एजेंट। निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया गया कोई भी भ्रष्ट आचरण, जैसा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 123 से 136 और आईपीसी के चैप्टर 9A में उल्लिखित है, को कानूनन रूप से कैंडिडेट द्वारा किया गया माना जाएगा और ऐसा कृत्य कैंडिडेट की निर्वाचन को शून्य भी घोषित कर सकता है। एडिशनल इलेक्शन एजेंट। प्रत्येक अभ्यर्थी को विभिन्न व्यय संबंधी मामलों में अभ्यर्थी की सहायता के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने की भी अनुमति होगी। यह अतिरिक्त अभिकर्ता केवल व्यय निगरानी मामलों से संबंधित गैर वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से होगा। रिवोकेशन ऑफ इलेक्शन एजेंट। कोई अभ्यर्थी किसी भी समय फॉर्म 9 में संबंधित आरोप के पास जमा कर निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर सकता है। यदि किसी निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द की जाती है या इसकी मृत्यु होने पर अभ्यर्थी उसके स्थान पर किसी अन्य निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है।
फॉर्म 9 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ इलेक्शन एजेंट अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं का दिखावा करने वाले बेईमान व्यक्तियों द्वारा मतदान केंद्रों पर किसी भी कदाचार को रोकने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए और प्रत्येक पीठासीन अधिकारियों को प्रदान करने चाहिए। बैंक अकाउंट ऑफ कैंडिडेट निर्वाचन व्यय के लिए बैंक खाता या तो कैंडिडेट के नाम पर या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम पर खोला जा सकता है। व्हीकल ऑन पोल डे मतदान के दिवस प्रत्येक कैंडिडेट पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन के अलावा स्वयं के लिए एक वाहन और अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन का परमिट प्राप्त कर सकता है। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने इलेक्शन एजेंट के फंक्शंस को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।